इंडिया में हम सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? हमारा घर। हर आदमी चाहता है कि उसका घर एकदम स्ट्रांग बने, लग्जरियस बने, स्टडी स्पेस हो, वेंटिलेशन हो, लाइटिंग हो, सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन इस परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? हम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। ऐसा खर्च जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाते वक्त कहाँ कहाँ हम अनजाने में पैसा बर्बाद कर देते हैं और हम लोग कैसे बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए कैसे वो 3 से 4 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। सीमेंट का रेट, स्टील का रेट, सैंड का रेट, लेबर चार्जेस सब कुछ बढ़ गया है। इसलिए प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहला पॉइंट जहां इंडियन फैमिलीज गलती करती है वो है पूरे प्लॉट को कवर कर देना। मान लीजिए आपका प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का है या 800 स्क्वायर फीट का है या 1500 स्क्वायर फीट का है। हम क्या करते हैं, जितना जमीन है उतने एरिया पर एक ही बार में पूरा घर खड़ा करने की सोचने लगते हैं। ये सबसे बेकार फैसला होता है आपका। क्यों? क्योंकि पहले तो आपके पास गार्डन नहीं रहेगी और वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं बचेगा, बच्चों के खेलने के लिए कोई स्पेस नहीं बचेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है फाउंडेशन का, आपका एक्स्ट्रा खर्च लगता है इसके लिए। फाउंडेशन हर घर का सबसे महंगा पार्ट होता है, जहां 300 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा हो जाता है। अगर आप 100 स्क्वायर फीट एरिया भी छोड़ दोगे अपने पूरे प्लॉट से, तो भी आप 35 से 40 हजार रुपए आराम से वहां पे बचा सकते हो। अगर 200 से 300 स्क्वायर फीट छोड़ दोगे तो 70 से 1 लाख तक आपका सीधा यहाँ पे सेविंग्स होता है। तो हमेशा क्या करो, अपने प्लॉट एरिया का सिर्फ 60% या मैक्सिमम से मैक्सिमम 70% कवर करो। जरूरत हो तो ऊपर एक फ्लोर और ज्यादा बना लो, 2 फ्लोर बना लो। डबल स्टोरी घर वैसे भी प्रीमियम लगता है, डिजाइन अट्रैक्टिव होते हैं और मेंटेनेंस भी कम होती है। सबसे बड़ी बात, 2 फ्लोर्स में घर स्ट्रांग भी बनते हैं, वेंटिलेशन अच्छी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खर्च कम होता है। अब आता है दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो कि है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और प्लम्बिंग। जब हम इलेक्ट्रिक का काम करवाते हैं, हम पूरा भरोसा इलेक्ट्रिशियन पर छोड़ देते हैं और जो इलेक्ट्रिशियन है वो पॉइंट के हिसाब से चार्ज करता है। यानी जितना ज्यादा स्विचेस, जितनी ज्यादा वायरिंग, उतनी ज्यादा पैसे। और ये इलेक्ट्रिशियन की आदत होती है जरूरत से ज्यादा पॉइंट्स दे देना। आप अपने बोर्ड्स को एक बार चेक करो तो उसमें 4 स्विचेस लगे होंगे जिसमें एक खाली होगा। खाली स्विच का भी आपसे उस वक्त पैसा लिया जाता है, स्विच का, बोर्ड का, वायरिंग का, लेबर का, सब का। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल का काम करवाओ तो अपना लेआउट खुद बनाओ। एक रूम में कितने स्विचेस चाहिए, फैन का स्विच कहाँ चाहिए, एसी का पॉइंट कहाँ चाहिए, एसी के पॉइंट कितने चाहिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, चिमनी, टीवी, सबका लेआउट खुद प्लान करो। और इलेक्ट्रिशियन को बस क्लियर बताओ कि हमें बस यही पॉइंट्स चाहिए। और ऐसा ही करने से आपका जो सेविंग्स है वो सीधा 20 से 30% हो जाएगा। प्लम्बिंग में भी वही प्रॉब्लम, प्लम्बर पॉइंट के हिसाब से चार्ज करते हैं। पॉइंट जितना ज्यादा, बिल उतना ज्यादा। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा? आप क्या करो, बाथरूम वाइज रेट को फिक्स कर लो। पर बाथरूम फिक्स प्राइस, जैसे 12,000 या 15,000 एक बाथरूम का। या फिर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी रेट दे सकते हो। काम भी क्लियर, बिल भी क्लियर, ओवर चार्जिंग से भी आप बच जाओगे। अगला सबसे बड़ी गलती, कॉन्ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा। लोग कहते हैं भाई हर काम तुम ही करो, प्लान भी तुम ही बनाओ, मटेरियल भी तुम ही ला कर दो, लेबर भी तुम ही अरेंज करो, घर भी तुम ही बना दो। और यही लोग बेवकूफ बनते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जब प्लान बनाते हैं तो वो प्लान ऐसे बनाते हैं जिसमें उसका फायदा हो, ना कि आपका हो। वो स्लैब का एरिया थोड़ा बढ़ा देगा, बैल्कनी एक्सटेंड कर देगा, जिससे कंक्रीट और स्टील तो ज्यादा लगेगा ही और उसका बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। आपको लगेगा बड़ा घर बना है, पर असल में घर वीक बन जाता है, क्योंकि वो प्लान 1200 से 1300 स्क्वायर फीट के कॉस्ट में फिट कर देता है। कभी कभी आपको लगता है कॉन्ट्रैक्टर बहुत सस्ता मिल गया, लेकिन क्वालिटी वहां पे डाउन हो जाती है। इसलिए हमेशा 2 अलग अलग चीजों को रखो, जैसे आर्किटेक्ट अलग, कॉन्ट्रैक्टर अलग। आर्किटेक्ट से प्लान बनवाओ, वेंटिलेशन, लाइट, स्पेस प्लानिंग, वास्तु सब परफेक्ट होंगे। और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए हायर करो और प्लान के हिसाब से रेट फिक्स कर लो। 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को प्लान दिखाओ, उनका रेट लो,
बेस्ट चूज करो, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखवाओ कि किस काम में कितना पैसा, कौन कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, सब लिखवाओ। कॉन्ट्रैक्टर भाग भी नहीं पाएगा, बीच में एक्स्ट्रा पैसा आपसे मांग भी नहीं पाएगा और क्वालिटी भी यहाँ पे कंट्रोल में रहेगी। अब बात करते हैं स्टील की। इंडिया में जनरली दो टाइप्स के स्टील जनरली मिलते हैं। प्राइमरी में आते हैं ब्रांडेड स्टील, लाइक टाटा का हो गया, जिंदल का हो गया, और सेकेंडरी में आते हैं लोकल री रोल्ड ब्रांड्स, जो कि आपको जनरली आपके घर के आसपास जो लोकल ब्रांड्स है वो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी ब्रांडेड होते हैं। अगर आपका घर 2 से 3 स्टोरी का है, 4000 स्क्वायर फीट तक की पूरी कंस्ट्रक्शन है, तो सेकेंडरी स्टील आप यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सेकेंडरी में ब्रांड थोड़ा अच्छा हो, ISI मार्क देख लो, ग्रेड देख लो। आपका 30 से 40 हजार रुपए सीधा यहाँ पे बच जाएगा और स्ट्रेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट पे भी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कंपनीज क्या करती है, पैकेजिंग थोड़ा बदल देती है, थोड़ा मार्केटिंग जोड़ देती है और आपको लगता है ये प्रीमियम सीमेंट लगाना चाहिए। 390 का सीमेंट आप 450 में ले लेते हो। आपके घर में 400 से 500 बैग लगते हैं घर में, तो सिर्फ पैकेजिंग के चक्कर में 20 से 30 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा दे देते हो। इसलिए मैं बोलता हूं सिंपल PPC या OPC 43 गेट का यूज करो। ACC, अल्ट्राटेक, बिरला जैसे ब्रांड ले लो, बहुत है, और इससे आपकी क्वालिटी भी परफेक्ट होती है। एक बात याद रखना, स्ट्रेंथ तभी आती है जब कंक्रीट की मिक्सिंग सही हो, वाटर सीमेंट रेशियो परफेक्ट हो, वाइब्रेटर सही से किया गया हो ताकि उसमें वॉइड ना रहे और उसकी क्यूरिंग प्रॉपर हो। सिर्फ सीमेंट चेंजिंग करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुड मिक्सिंग से घर स्ट्रांग बनता है, नॉट एक्सपेंसिव ब्रांड से। अब आते हैं विंडो और डोर पे। वुडन विंडो महंगी पड़ती है, 80,000 से 1 लाख तक आपके लग जाते हैं। उसके बाद भी उसमें टर्माइट का रिस्क, मेंटेनेंस का टेंशन, पेंट्स का खर्चा, इसलिए एल्युमिनियम विंडो बेस्ट ऑप्शन है। 55,000 में हाई क्वालिटी वाला मिल जाता है, कलर ऑप्शन भी अनलिमिटेड होते हैं और मेंटेनेंस 0, टर्माइट नहीं लगती और लाइफ लॉन्ग भी आपका चलता है। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की, और फ्लोरिंग में लोग सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं मार्बल लगवाकर। मार्बल 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है सब मिलाकर, लेकिन पॉलिश, मेंटेनेंस का खर्च, स्टेन, क्रैक्स, ये सब कुछ चलता रहता है जीवन भर। इसलिए विट्रीफाइड टाइल्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये चीपर है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉडर्न लुक देता है, 15 से 20 साल आराम से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं देता, और उसके बाद अगर आपको एक ही लुक देख देख के परेशान हो गए हो तो चेंज कर लो। बस आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप एक शेड रखो, व्हाइट, बीज या पेस्टल, घर स्पेसियस लगेगा और लग्जरियस दिखेगा। पेंट में भी लोग कस्टम शेड्स बनवाने का भूत सवार रहता है और यहाँ पे इसी चक्कर में डबल पैसा वेस्ट कर देते हैं। आप सिंपल शेड्स यूज करो जो रेडीमेड मार्केट में आते हैं, पुट्टी प्लस प्राइमर प्लस व्हाइट पेंट। घर ब्राइट दिखेगा, मेंटेनेंस कम होगा और बजट हाफ हो जाएगा। कस्टम शेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मैजिक नहीं होता। अब फर्नीचर में एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, डेकोरेटिव आइटम ऑनलाइन लो, फंक्शनल चीजें कारपेंटर से बनवाओ, और टीवी यूनिट, शू रैक, कंसोल टेबल ऑनलाइन हाफ रेट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन बेड, वार्डरोब, सोफा कस्टम बनवाओ, स्ट्रांग बनता है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिवेशन का पार्ट। एलिवेशन में लोग सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, हेवी डिजाइन्स, जाली, प्लास्टर डिजाइन, आउटडेटेड पैटर्न्स, ये सब यूज करके। आज के टाइम में सिंपल एलिवेशन ही प्रीमियम लगती है। प्लेन वॉल्स, वुडन टेक्सचर टाइल्स, ग्लास रेलिंग, सिंपल पैरापेट, ये मॉडर्न लुक देता है और 1 से 1.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे आराम से सेविंग हो जाता है। अब आते हैं स्टेयर पे, और स्टेयर में एक और गलती लोग करते हैं, फोल्डेड स्टेयरकेस बनाकर। ये महंगी होती है, लेबर ज्यादा लगते हैं, कंक्रीट ज्यादा लगता है, शटरिंग आपकी ज्यादा लगती है और दिखती भी उतनी खास नहीं है। सिंपल स्टेयरकेस बनाओ, सस्ती रहेगी, स्ट्रांग होगा और टाइम से कम समय में बन जाएगा। फॉल सीलिंग में भी वैसे ही लोग बेकार का खर्च करते हैं। 1000 स्क्वायर फीट के घर में 1 से 1.5 लाख का खर्चा लगभग आ जाता है, उसे आप अवॉइड करने की कोशिश करो। सिंपल सीलिंग रखो, प्रोफाइल लाइट्स के लिए पॉइंट्स स्लैब कास्ट के टाइम ही छोड़ दो। सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, पैनल लाइट उसी में फिक्स करवा लो ताकि वो फैंसी लुक देती है और कॉस्ट आपका पूरा का पूरा हाफ हो जाता है। डोर्स में वुडन महंगा पड़ता है, इसलिए लैमिनेट डोर, फ्लश डोर, WPC डोर बेस्ट और ड्यूरेबल ऑप्शन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सबको करने के लिए प्लानिंग है।
घर बनाने से पहले फैमिली के साथ बैठकर रिक्वायरमेंट्स लिस्ट बनाओ। रूम्स, किचन, बाथरूम, लॉबी, वेंटिलेशन सब नोट करो। आर्किटेक्ट्स को बताओ, बेस्ट प्लान आपको मिल जाएगा। प्लान के बाद कॉन्ट्रैक्टर को फाइनलाइज करो, रेट को लॉक करो और अग्रीमेंट बनवाओ। कॉन्ट्रैक्टर भागेगा नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इसी जगह पर बेवकूफ बनते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे ना, तो गारंटी देता हूं बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो इजिली बच जाएंगे। और आपका जो घर है वो स्ट्रांग भी बनेगा, मॉडर्न भी बनेगा, मेंटेनेंस फ्री बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन होगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आप लोग घर बनाते वक्त जरूर रखें। और सबसे बड़ी बात, आजकल आप कितने भी पैसे खर्च करके कितने भी बड़े मटेरियल्स क्यों ना लाओ, वो सब मटेरियल्स की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए बहुत ज्यादा खर्चा करके आप सोचोगे कि ये लाइफ टाइम चल जाएगा, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक, तो ये आप गलत सोच रहे हो। इसलिए जो मैं पॉइंट्स बताया हूं उसको आप लोग फॉलो अप जरूर कीजिए। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।